फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। एनाटॉमी में आपने स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली, फिजियोलॉजी में हम उस स्ट्रक्चर की फंक्शन की स्टडी करते हैं। लाइक आपने स्टमक का स्ट्रक्चर देख लिया, अब स्टमक का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से स्टमक फंक्शन करता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी is a study of body function, or you can say it is a branch of science which deals with the normal function of living organism and their parts. इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक सिस्टम फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड मेडिकल फिजियोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स फंक्शन। मैंने आपको बताया था बॉडी में डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम इन सिस्टम के फंक्शन की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, व्हेन वी स्टडी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। मेडिकल फिजियोलॉजी, व्हेन वी स्टडी फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड डिजीजेस, देन we say it medical physiology. These are the parts, and there are subdivisions also. Subdivisions of physiology, like कौन कौन से सब डिवीजन है? फर्स्ट आपका रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड एयर पैसेजवेज। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब उसकी फंक्शनिंग को हम स्टडी करते हैं, किस तरह से लंग्स एंड एयर पैसेजवे काम करते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी, किडनी किस तरह से फंक्शन करती हैं, जब हम उसे स्टडी करते हैं उसे कहते हैं रेनल फिजियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, व्हेन वी स्टडी द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किस तरह से डिजीज़ के अगेंस्ट काम करता है, जब हम इसे स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से बॉडी में जो भी फंक्शनल चेंजेस होते हैं सेल में, ऑर्गन्स में, उसे हम कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, व्हेन वी स्टडी द फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग। उम्र बढ़ने के साथ या किसी डिजीज़ के साथ जो भी शरीर में फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जब हमें उसकी स्टडी करते हैं उसे कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स किस तरह से फंक्शन करती हैं, इसकी स्टडी को कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। एंड लास्ट एंडोक्राइनोलॉजी, हॉर्मोन्स किस तरह से बॉडी को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उनका फंक्शन होता है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। सो दीज ऑल आर द सब डिविजन्स ऑफ फिजियोलॉजी, और यू कैन से स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। नाउ व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? दोनों में क्या रिलेशनशिप है? So, anatomy and physiology are always related. Structure determines what function can take place. देखिए, फॉर एग्जाम्पल लंग्स जो होते हैं उनका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना और ऑक्सीजन को बॉडी को प्रोवाइड करना। इसके लिए उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, पर्टिकुलर उसका फंक्शन होता है। वो हार्ट की तरह ब्लड को पंप नहीं करते हैं, बिकॉज हार्ट में जो है पर्टिकुलर तरह की सेल्स हैं और उसका अपना एक फंक्शन है। तो दोनों रिलेटेड हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इफ़ वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर इट कैन डिटरमाइन व्हाट फंक्शन कैन टेक प्लेस। सो दीज टू टर्म्स आर ऑलवेज रिलेटेड। एक स्ट्रक्चर की स्टडी करना है, दूसरा उसके स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी करना है, वो स्ट्रक्चर किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो दीज टू थिंग्स आर ऑलवेज रिलेटेड। सो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि एनाटॉमी का मतलब क्या है और फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपका दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है।